क्लास 11th हम लोग बात करेंगे टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ की एंड इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो पहले हम लोग देखते हैं टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ क्या है। वो ग्राफ जिसमें वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन और एक्स एक्सिस पे टाइम लिया जाए उसे हम लोग कहते हैं टाइम एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इस ग्राफ की मदद से हम लोग चेंज इन वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। मान लीजिए अगर कोई लाइन टाइम एक्सिस के पैरेलल दी गई है टाइम एक्सेलरेशन ग्राफ में, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहा है, बदला नहीं है। और किसी दिए गए टाइम t1 और t2 के बीच चेंज इन वेलोसिटी अगर निकालने को कहा जाए तो आपको t1 t2 और इस लाइन के बीच का ये जो शेडेड रीजन है इसका अगर एरिया निकाल ले तो वो चेंज इन वेलोसिटी के बराबर होगा। जैसे यहाँ दिया गया है चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा v इज इक्वल टू a इंटू डेल्टा जी विच इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल। मान लीजिए इस ग्राफ में एक्सेलरेशन जो दिखा रहे हैं वो 4 है विद द टाइम लिमिट ऑफ t1 टू t2 और टाइम t1 क्या है 2 सेकेंड और टाइम t2 क्या है 5 सेकेंड। तो 2 से 5 सेकेंड के बीच में बॉडी में जो वेलोसिटी में चेंज आएगा वो क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये जो इसका एरिया है उसको निकाल लेते हैं। तो 4 इंटू 5 माइनस 2 दैट इज 3 दैट इज 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब t1 और t2 के बीच 2 से 5 सेकेंड के बीच जो वेलोसिटी में चेंज आया है वो कितना है 12 मीटर पर सेकेंड। अगर ग्राफ इस तरीके का दिया हो कि वो कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है या उल्टा ग्राफ दिया हो इस तरीके से, तो जो इंक्रीजिंग ग्राफ होता है एक्सेलरेशन कहलाता है, जो डिक्रीजिंग ग्राफ होता है वो रिटार्डेशन कहलाता है। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन। तो हम लोग को 3 इक्वेशन पढ़नी है, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी दैट इज कॉल्ड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर विच इज कॉल्ड सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as दैट इज कॉल्ड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो पहले हम इसका मेथड देखेंगे ग्राफ वाला। अगर हम एक ग्राफ लें जिसपे x एक्सिस पे ले लें टाइम एंड y एक्सिस पे ले लें वेलोसिटी, और मान लीजिए बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है u और u से वो कंटिन्यूसली उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है और ऐसे लाइन दिखा रही है, इसका मतलब क्या बॉडी में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है। अब अगर हम इस ग्राफ की मदद से देखें तो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी थी u, फाइनल वेलोसिटी है v और u से v तक जाने में उसको टाइम लगा t। तो अगर हम bc पार्ट देखें तो bc की वैल्यू होगी v माइनस u, तो v माइनस यू इज इक्वल टू v, और AC की वैल्यू क्या है t। अब अगर हमसे कहा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, हम जानते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें ग्राफ लाइन का स्लोप निकालना होता है। तो ग्राफ लाइन का स्लोप क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है v माइनस यू अपॉन बेस क्या है t। तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू अपॉन t। देखिए we know that the slope of the time velocity graph give acceleration, thus a is equal to bc upon ac which is equal to v minus u upon t, that is v minus u is equal to at और v is equal to u plus at। तो v is equal to u plus at क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, at बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन उसी ग्राफ की मदद से अगर हम देखें तो देखिए जानते हैं डिस्टेंस बाय vt ग्राफ इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया कवर्ड एरिया अंडर द ग्राफ। तो S इज इक्वल टू क्या होगा, एरिया ऑफ ए बी डी ओ। अब ए बी डी ओ क्या है, देखिए ए बी डी और ओ, तो इसके 2 पार्ट है, एक है ये ट्राइंगल ए बी सी और एक है ट्राइंगल ए सी, एक है रेक्टेंगल ए सी डी ओ। सो एरिया ऑफ ए बी डी ओ को लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए सी डी ओ प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो विच इज इक्वल टू अब रेक्टेंगल डी सी इंटू ए सी और ट्राइंगल हाफ बेस ए सी बी इंटू ए सी विच इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ वी माइनस यू इंटू टी। अब वी माइनस यू की वैल्यू यहाँ पे क्या है 80, तो हमने 80 रख दिया। तो S इज इक्वल टू क्या आया, यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर विच इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इसी ग्राफिकल मेथड की मदद से। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखिए अगर हम लें द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन टाइम t इज गिवन बाय s इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। अगर हम उसी ग्राफ को फिर से देखें
तो देखिए एक ट्रेपीजियम टाइप का बन रहा है, इस एरिया ऑफ ट्रेपीजियम को हम निकाल लें तो वो डिस्टेंस कहलाता है। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बराबर क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम अपॉन 2, या हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अब पैरेलल साइड क्या है, इस डायग्राम में अगर देखें तो पैरेलल साइड है ये OA एंड DB। तो सम ऑफ पैरेलल साइड क्या कहलाएगा, V माइनस यहां से यहां तक है V और यहां से यहां तक है U, तो V प्लस U सम ऑफ द पैरेलल साइड हो गया। और डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड कहलाएगा T। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड मतलब U प्लस V इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड दैट इज T। सो इसको अगर हम देखें तो S इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, हाफ U प्लस V इंटू, अगर हम T की वैल्यू देखें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में T बराबर लिख सकते हैं V माइनस यू अपॉन A। इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देते हैं। तो देखिए अगर हमने T की वैल्यू V माइनस यू अपॉन A रख दिया तो हमारे पास देखिए क्या हुआ, A माइनस बी इंटू A प्लस बी, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2A। 2A को अगर हम 2A को इधर ले आए तो 2AS बराबर क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आ गई, V स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये हो गया ग्राफिकल मेथड। अब आते हैं कैलकुलस मेथड के, अगर हमें इन्हीं तीन इक्वेशन ऑफ मोशन को कैलकुलस के मेथड से निकालना हो देन हाउ टू फाइंड आउट दिस। तो पहले आ जाते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन निकालने के लिए हम लोग एक्सेलरेशन की डेफिनेशन देखते हैं। एक्सेलरेशन बराबर होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो एक्सेलरेशन देखिए, चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं dv अपॉन dt, जो कैलकुलस का मेथड है। तो एक्सेलरेशन कैलकुलस के मेथड में लिखेंगे तो a बराबर होगा dv अपॉन dt। तो dv बराबर क्या होगा, a dt। अगर हम दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लें, कहां से कहां तक, u से v तक, और इसको कहां से कहां तक इंटीग्रेट करें, 0 से t तक, मतलब टाइम 0 था तब उसकी वेलोसिटी u थी, जब टाइम t थी तो उसकी वेलोसिटी v है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dv की वैल्यू होती है v, और जब v की अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे सो दैट विल बी इक्वल टू v माइनस यू। सिमिलरली इंटीग्रेशन ऑफ a dt की वैल्यू होगी at, और जब अपर और लोअर लिमिट लगाएंगे तो एक वैल्यू t की 0 रखेंगे और एक वैल्यू t की वैल्यू t रखेंगे, तो आंसर आएगा at। तो हमारे पास क्या आया, v माइनस यू इज इक्वल टू at विच इज इक्वल टू v इज इक्वल टू यू प्लस at। अब यहाँ पे कैलकुलस वाले मेथड में बच्चे को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है इंटीग्रेशन में। तो देखिए ये आपका मैथ्स का सेक्शन है, अगर आपको इंटीग्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इंटीग्रेशन की बुक से इस मेथड को सीखिए इंटीग्रेशन के, तभी आप यहां पर ये समझ पाएंगे। नहीं तो ग्राफिकल मेथड सबसे इजी है, वो कर सकते हैं, बट अगर क्वेश्चन पेपर में आपको कैलकुलस का मेथड बोला जा रहा है तो आपको नंबर तभी मिलेंगे जब आप कैलकुलस का मेथड यूज करेंगे। ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस की मदद से। अगर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो क्या होगा, v इज इक्वल टू ds अपॉन dt, मतलब वेलोसिटी बराबर होगा चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। तो ds बराबर क्या होगा, v dt। v की वैल्यू लगा सकते हैं u प्लस at dt। अब इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड, इंटीग्रेशन ऑफ ds की वैल्यू होगी s, इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस at dt की वैल्यू हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ u dt की वैल्यू u लेंगे। जब इंटीग्रेशन ऑफ at को जब हम तोड़ेंगे, देखिए इंटीग्रेशन u बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dt को लिख सकते हैं t, और a बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ t dt की वैल्यू होगी t स्क्वायर अपॉन 2। तो वही चीज यहाँ पे रखी, तो हमारा ओपन करने पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। देखिए ये इंटीग्रेशन काफी हैवी है, इसको समझना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है। इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपको इंटीग्रेशन नहीं आता, यही आपकी प्रॉब्लम है। वो इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आ जाएगा। करेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ मेथड विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। कैलकुलस की मदद से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन निकालते हैं, विच इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। देखिए एक्सेलरेशन a बराबर होता है dv अपॉन dt, मतलब चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अगर हम ऊपर नीचे ds का मल्टीप्लाई कर दें, ds का ऊपर और ds का नीचे कर दें, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो a बराबर क्या आया, dv अपॉन ds इंटू ds अपॉन dt। अब देखिए ds अपॉन dt का मतलब हुआ चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। सो एक्सेलरेशन a बराबर आ गया dv अपॉन ds, और ds अपॉन dt की जगह क्या लिखते हैं, v। अब अगर हम ds को उठा के इधर ले आए तो हमारे पास बन जाएगा a ds इज इक्वल टू v dv।
दोनों साइड का हम इंटीग्रेट कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन ऑफ ADS इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ VDV। जो v का इंटीग्रेशन करेंगे वो u और v के बीच कर रहे हैं, जबकि s के लिए हम 0 से s के बीच इंटीग्रेट करेंगे। तो देखिए a कांस्टेंट है, a को बाहर लेंगे, जब इंटीग्रेशन ऑफ ds लगाएंगे तो आंसर आएगा s। तो यहाँ पे क्या बन गया as। बट अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ VDV लगाते हैं तो आंसर आता है v स्क्वायर अपॉन 2। लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v। एक बार v को v के बराबर रखेंगे अपर लिमिट, फिर माइनस साइन लगाकर एक बार v को u के बराबर रखेंगे। तो हमारे पास as बराबर क्या आएगा, v स्क्वायर बाय 2 माइनस u स्क्वायर बाय 2। 2 LCM लेके इधर ले आ सकते हैं और सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। दैट इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस। अब आते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। देखिए हमारे पास जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। इसमें जो एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन की जगह हम लोग रिटार्डेशन लगाएंगे तो हम लोग माइनस का साइन यूज कर देंगे। इसी तरीके से अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन ग्रेविटी में लेंगे तो जहां एक्सेलरेशन रखा है वहां एक्सेलरेशन की जगह हम लोग ग्रेविटी g लगाएंगे। अगर बॉडी अगेंस्ट ग्रेविटी जा रही है तो g की वैल्यू निगेटिव रखेंगे, मतलब फॉर्मूला बन जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस GT, या s इज इक्वल टू ut माइनस हाफ GT स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ठीक, ये अगेंस्ट ग्रेविटी के लिए फॉर्मूला है। देखिए, और अगर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी की बात करें तब होगा v इज इक्वल टू u प्लस GT, h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ GT स्क्वायर एंड v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh। आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ना है। ये है इक्वेशन ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी एंड इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब भी अगेंस्ट की बात करेंगे तो प्लस की जगह हम लोग सिर्फ माइनस का साइन चेंज कर देंगे। अब आता है इक्वेशन ऑफ मोशन अलोंग अ स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन। देखिए जब कोई ऑब्जेक्ट, जैसे ये ओ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो अगर इंक्लाइंड प्लेन पर है तो उस पर ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो, मतलब टोटल एक्सेलरेशन जो नीचे की तरफ लग रहा है वो g नहीं होगा, वो होगा g साइन थीटा। तो जहां जहां हमने g रखा था वहां पर हम रख देंगे g साइन थीटा। थीटा क्या है, दैट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइंड प्लेन। तो हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन पर इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगा v इज इक्वल टू u प्लस जी साइन थीटा इंटू टी, या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g साइन थीटा इंटू टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2g साइन थीटा s। अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चल रहा है, ये कब था, जब ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। अगर यही ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो प्लस की जगह हम लोग माइनस का साइन लगा देंगे और इक्वेशन हो जाएगा v इज इक्वल टू u माइनस g साइन थीटा टी, या s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ g साइन थीटा टी स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2g साइन थीटा s। अगेंस्ट में हमेशा हम लोग नेगेटिव का साइन यूज करते हैं। ये यहां तक आप लोग को तैयार करना था और ये सेशन में आपका टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट सेशन में हम लोग इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे।